जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शाम हो जाती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ वो चाहे तो अपने जीवन को एक दिशा दे सकता है, एक नया मोड़ दे सकता है, एक नया आनंद पैदा कर सकता है। सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसलिए अगर सुबह के कुछ नियम पता चल जाए तो पूरा दिन जोश और आनंद के साथ बीतेगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें पता चलेंगी जिसके बाद आप अपने पूरे दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब धरती पर बहुत सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय इतनी ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता था। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युग में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कामों को आसान से कर देती है, लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले काम इंसान ही किया करते थे। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था। जहां मोहन के माता पिता बहुत मेहनती और मोहन बहुत ही आलसी था। वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकता था, या यूं कहें कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसके माता पिता को अक्सर उसके भविष्य के बारे में चिंताएं होती थी कि हमारे जाने के बाद ये अपना पेट कैसे भरेगा, कैसे मेहनत करेगा। उसको खूब डांट का फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था। दिन ब दिन स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक होती चली गई। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वह मानव शरीर के बारे में बहुत गहरे विषय पर चर्चा करता है और उसे ठीक करने के लिए बहुत सी औषधियाँ लेकर भी आया है। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधी इलाज करते हैं। मेरे बेटे को कोई रोग तो नहीं है, पर पता नहीं फिर भी क्यों बीमारियों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और बहुत जल्द ही उसे थकावट हो जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि अगर ये कोई रोग नहीं है तो क्या है, मैं इसका इलाज कैसे करूं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी नाड़ी जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है, इसे केवल इसके आलस्य ने जकड़ रखा है। इसके बाद वो मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो? ये सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोल फूटते हैं कि महाशय, ये तो सुबह सूर्योदय होने के बाद भी सोता रहता है। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं कि इतनी देर से उठने का कारण क्या है? क्या ये रात में देर से सोता है? इसका उत्तर देते
हुए मोहन के पिता कहते हैं कि ये रात में देर तक पढ़ाई करता रहता है और इसी वजह से ये सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही तो कारण है, यही तो जड़ है। मैं इसके लिए कुछ औषधियाँ भी दे सकता हूँ, पर मैं जो कहता हूँ अगर वो तुम 21 दिन तक अनुसरण करो तो मोहन तुम्हारा जीवन जोश और उत्साह से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगेगा और किसी भी काम को तुम गहरे तरीके से कर भी पाओगे। इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होगी। आदतें अपनाना बहुत आसान होता है। शुरुआत में 1-2 दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसी में मज़ा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत के दिन कुछ कष्ट सह लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। सुबह की वो 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कितने ही लोग विकलांग और क्रूप नजर आएंगे। इसीलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती है। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए, इसलिए इन सांसों में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इस आसमान को, इन हवाओं को, इन पत्तियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। पंच तत्वों को छुओ और इनके भी प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करो। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद से भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे के बाहर कर रहे हो। और इसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुंह, जिससे मीठी वाणी बोले, अपने कान, जिससे हम शुद्ध वचन सुन सकें। इन सारे अंगों को छू छू कर अपने अंदर उनके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करो। इसके बाद वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान जो आप लगाते हो उस ध्यान को पूरा करो। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट रहता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं, आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सारे काम पूरे कर ले तो एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी ज़रूरतमंद आदमी की बिना किसी लालच के मदद करने की संभावना जरूर बनाना। अगर आप दिन में कोई
एक काम भी ऐसा कर लेते हैं जो आपके लाभ और हानि से परे होता है, तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया है, किसी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ मदद की है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब आप ये विधि भी पूरे कर लें तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं। आवाज़ कैसी भी हो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव प्रेरणादायक होनी चाहिए, भाव संवेदनशील होना चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन काम करने के लिए यह गीत आपको ऊर्जा देगी। और यह सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का टीका अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने की, जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसे काम ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे ज़बरदस्ती उस काम में अपने मन को ढकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्सव बन जाएगा, जीवन एक जोश बन जाएगा, जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उठ जाती थी। हम किसी भी काम में जोश और उत्साह डाल देते थे। आखिर आज वो सब क्यों नहीं हो पाता है? क्यों इंसान अपने जटिल अपने आप को बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब फिर से बचपन की ओर चलते थे, उन उम्मीदों को फिर से जगाते हैं। चलो आज हम अपनी कब्र से उठ जाते हैं, खुद जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखाते हैं। चलो आज हम जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।